जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तब हम दुखी रहते हैं, और जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, अपनी परिस्थिति को, अपनी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तब हम प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। यहाँ पर देखिए, एक प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ प्राणी के लिए ज़्यादा आवश्यक है वो बिल्कुल निःशुल्क है। उसके लिए ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी है, ज़्यादा श्रम नहीं करनी है, जद्दोजहद नहीं करनी है। जो उससे कम आवश्यक है उसके लिए थोड़ा श्रम करना है, थोड़ा व्यय भी करना पड़ता है। अब प्राणवायु को ले लीजिए। प्राणवायु मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑक्सीजन के बगैर, वायु के बगैर ज़्यादा देर जीना चाहें तो ये संभव नहीं है। 1, 2, 3 मिनट के अंदर ही आपके प्राण जा सकते हैं, शरीर छूट सकता है, आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए प्राणवायु जब प्राणी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वायु के लिए कोई शुल्क नहीं लगना है और ना ज़्यादा आपको श्रम करना है। सर्वत्र वायु व्याप्त है। आपको खींचने की सामर्थ्य हो तो हर जगह आप वायु ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। दूसरी कड़ी में हमारी दूसरी ज़रूरत है जल। वायु के बाद जल की बात आती है। तो जब आप जल की बात करते हैं तो जल भी हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। तभी तो लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है। लेकिन वायु के बगैर आप 2-3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, किंतु जल के बगैर 1 सप्ताह का लोग उपवास भी रख लेते हैं। तो ये थोड़े दिन तक जीवित आप रह सकते हैं। इसलिए इसकी थोड़ी कीमत भी है, थोड़ा इसके लिए व्यय करना पड़ता है, थोड़ा श्रम भी करना पड़ता है। जल पीने के लिए आपको नल तक जाना पड़ेगा, हैंडपम्प तक जाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, एक बर्तन, एक पात्र खरीदना पड़ेगा, उसमें पानी भर के पीना पड़ेगा, इतना श्रम करना पड़ेगा। फिर भी एक प्रकार जैसे ये भी निःशुल्क ही है। शहरों में तो जल का पैसा लगता है, पानी का पैसा लगता है, पर अपने गांव में अभी भी ये निःशुल्क ही है। तो वायु जरूरी था सबसे ज़्यादा, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल श्रम नहीं करना उसके लिए। जल दूसरे नंबर पे आता है, तो जल थोड़ा उसके लिए व्यय भी करना पड़ता है, श्रम भी करना पड़ता है। तीसरी बात भोजन। भोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए। तो भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है तो थोड़ा महंगा है। अब आज के आधुनिक दौर में महंगा है, लेकिन फिर भी इतना महंगा नहीं है। एक व्यक्ति यदि भोजन करना चाहे तो एक टाइम का भोजन बड़े आराम से 30 रुपये में कर सकता है। गांव का हो तो 30 रुपये में कर सकता है, शहर का हो तो 50 रुपये का कर सकता है। इतने में वो भोजन कर लेगा, इससे अधिक महंगा नहीं है। अब वो बनावटी भोजन करना चाहे, बाजारू सामान खाना चाहे, होटल पे जाके खाना चाहे तो महंगा हो सकता है, नहीं तो फिर इतने में गुजारा कर सकता है। वो आराम से 2000 रुपया माह कमाए तो खा करके गुजार सकता है एक व्यक्ति इसके लिए। पर थोड़ा महंगा है क्योंकि इसके बगैर व्यक्ति 9 दिन का उपवास रहता है, 1 माह का उपवास रहता है, फिर भी भोजन बगैर चल जाता है। अब मनुष्य की ज़रूरतों में इसी कड़ी में सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाले में भोजन के बाद वस्त्र आता है। गर्मी में, ठंडी में, पानी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, शरीर में आरामदायक कपड़े चाहिए। तो यदि आप सुरक्षा की दृष्टि से कपड़े पहनना चाहें तो आप सस्ता कपड़ा है, फिर भी उतना महंगा नहीं है। 1000 रुपये का कपड़ा बनवा लेंगे तो 3 साल 4 साल आराम से पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बनावटी पहनना चाहें तो लोग लाखों रुपए का बनवा के पहनते हैं। तो ये ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और आवश्यकता वाली चीज़ में जब आप वस्त्र की बात करें इसी कड़ी में, तो फिर ज़रूरी है व्यक्ति के लिए विवाह भी आता है। जैसे व्यक्ति को वायु जरूरी है, जल जरूरी है, भोजन जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, उसी प्रकार से व्यक्ति का विवाह भी जरूरी है। अब विवाह में भी प्रकृति का नियम फॉलो करें। विवाह परम आवश्यक है। कोई जन्म जन्मांतर से तपश्चर्या करता आ रहा हो, पूर्व जन्म में उच्च कोटि का साधक रहा हो, तो वो शादी बगैर गुजार सकता है, उसकी बात नहीं करी जा सकती।
पर ऐसा हज़ारों लोगों में एक आध कोई मिलेंगे। बाकी सबको विवाह करना अनिवार्य हो जाता है। यदि विवाह नहीं करेगा तो बीच में कभी न कभी उसके लिए भटकन भी आ सकती है। तो विवाह एक परम आवश्यक है। विवाह करना एक प्रकार से सृष्टि को गति देना है। संसार को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए विवाह करना जरूरी है। और एक व्यक्ति को पूर्ण बनने के लिए विवाह करना जरूरी है। गृहस्थ से ही परमात्मा चेतना और आसानी से सज सकती है, गुरुदेव ने जैसा कहा। तो बहुत ज़रूरी आवश्यक है विवाह। एक ऐसा कृत्य है जो बहुत आवश्यक है। पर विवाह को आज के दौर में लोगों ने इतना महंगा बना दिया है, इतना महंगा बना दिया है, इतना खर्चीला बना दिया है कि इसकी वजह से न जाने कितनी बेटियां सूली पर चढ़ जा रही हैं, कुंवारी मर जा रही हैं, तनाव में चली जा रही हैं। बड़ी बड़ी दहेज की मांग हो जाती है, और बड़ी दहेज की मांग हो जाती है तो जो समर्थ नहीं है नहीं दे पाते, इससे उनको योग्य वर नहीं मिल पाता, तमाम परेशानियां खड़ी हो जाती है। जबकि वायु, जल, भोजन, वस्त्र इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की तरह विवाह जब आवश्यक है तो इसकी भी प्रथा कुछ ऐसी होनी चाहिए तो थोड़े में विवाह हो जाए। आपको खर्चा करने का बहुत शौक़ है तो अन्य माध्यम से खर्चा कर सकते हैं। आप किसी को दान कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, वृक्ष लगवा सकते हैं, आप अन्य किसी दिन पार्टी कर सकते हैं। पर शादी के नाम पे परंपरा डाल दिए तो एक्चुअली जो बड़े लोग करते हैं वो छोटे भी कॉपी करते हैं। तो छोटे लोगों के पास जब पैसा नहीं होता, गरीब लोगों के पास, तो परेशानी का कारण बनती है। इसीलिए ज़रूरी है शादी को, चलिए ठीक है, फेरे लगाने हैं तो पंडित को मंत्र भी बोलना पड़ेगा, तो उसकी तो दान दक्षिणा हो गई, ठीक है। परिवार में कुछ लोग इकट्ठा हो गए, अति आत्मीय जो हैं, जो अपने से ज़्यादा सघन रिश्ता महसूस करते हैं, वो लोग, मम्मी पापा लोग, परिवार के लोग, मतलब उनकी संख्या दोनों पार्टी मिला के 50 से ज़्यादा नहीं हो तो इसमें थोड़े में ही भोजन की व्यवस्था हो सकती है। और दहेज के बगैर, आडंबर के बगैर, दिखावे के बगैर शादी करें तो थोड़े में व्यवस्था बन सकती है और थोड़े में विवाह हो जाए। अगर ऐसी परंपरा चल पड़े तो किसी की बेटी कुंवारी नहीं रहे और किसी को ज़्यादा समस्या नहीं झेलना पड़े। पर आडंबर के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में खुद आदमी कर्जा दे करके लद जाता है और जीवन भर कर्जा पाटता रहता है, तनाव स्ट्रेस में जीता रहता है और फिर दूसरों को परेशान करता रहता है। और परंपरा के नाते छोटे लोग विरोध नहीं कर पाते, इस डर के नाते कहीं कोई क्या कहेगा। और विवाह के बाद जब आप अंतिम बात करें तो व्यक्ति मृत्यु भी तय है। कोई व्यक्ति यदि जन्मा होगा तो मरेगा ज़रूर। अब कोई व्यक्ति मरे तो भी ऐसा लोगों ने समाज में प्रकृति का विरोध करते हुए ऐसा आडंबर जोड़ दिया है, ऐसी परंपरा जोड़ दी है कि मरने के बाद भी एक आदमी को मरना पड़ता है, परेशान है। किसी के घर कोई व्यक्ति मर गया हो, दुखी हैं, पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं, अथाह तनाव है, बहुत लोग कमज़ोर दिल वालों को किसी के मरने से हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, किसी को और सारी समस्या हो जाती है। तमाम दुख के बीच में एक परंपरा मृत्यु भोज वाली है, 13वीं करें आप, और सबको खिलाएं पिलाएं अनावश्यक रूप से। तो एक तो ये न जाने कौन सा लॉजिक इसमें लोग यूज करते हैं, हम नहीं समझ पाते कि आदमी दुखी भी है और रसगुल्ला खिलाए आपको, लड्डू खिलाए आपको, आप प्रसन्न भी होते हैं, खा करके आते भी हैं, गर्व महसूस करते हैं, गौरव लगता है इसमें आपको। और वो पूरे ग्रामवासियों को, पूरे आसपास वालों को बुला करके जब भोजन कराता है तो उसमें वो खुद कंगाल हो जाता है। एक तो परिवार का सदस्य चला गया, कर्जा ले करके, ऋण ले करके व्यक्ति जो है व्यवस्था करे, भोज प्रथा निभाए, तो इसमें भी पीड़ित रहे। इसीलिए समाज में ज़्यादा दुख है। तो हम लोगों को इस बात पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रकृति का नियम है, अर्थात जो बहुत आवश्यक है, बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी हिम्मत बांधनी है। हिम्मत बांधने का मतलब एक संसार का अनावश्यक प्रवाह चल गया है नकल करने का, कॉपी करने का, कि वो करते हैं मैं भी करूँगा, वो ऐसा पहनते हैं मैं भी पहनूँगा, वो ऐसा खाते हैं मैं भी खाऊँगा। थोड़ा अंदर अपने थोड़ा बल हो और इसी से लड़ने का सामर्थ्य यदि पैदा हो जाए तो हम आप सभी लोग विरोध कर सकते हैं। थोड़ा विरोध का सामर्थ्य हो, प्रवाह से अलग हट करके चलने की शक्ति आप पैदा करें, मनोबल बढ़ाएं, उमंग बढ़ाएं, तो ये मान के चलिए इन कुप्रथाओं से छुटकारा पा सकते हैं और भीतर शांति हो सकती है, परिवार में खुशी बढ़ सकती है। तो आप सबसे बहुत भाव भरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप प्रकृति के नियमों का खंडन नहीं करें, उसका उल्लंघन न करें। देख रहे हैं चारों तरफ प्रकृति के वृक्ष काट काट के लोगों ने पूरी दुनिया का
को इस दशा में पहुंचा दिया है कि ऑक्सीजन खरीद के लोग ले रहे हैं, फिर भी मरे जा रहे हैं। तो फिर भी अब हम लोगों को आवश्यक यह है कि जो जल है, जो वायु है, जल है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है और विवाह है, फिर मृत्यु है, इन सब को लेकर के ऐसा नियम, ऐसा व्यापार, ऐसी व्यवस्था मत बांध दीजिए, ऐसी परंपरा मत जोड़ दीजिए जिससे व्यक्ति पीड़ा में मर जाए। तो इससे सामूहिक खुशी बची रहेगी, सामाजिक आत्महत्या होने से बची रहेगी, राष्ट्रीय गौरव भी बढ़ेगा। तो हम लोगों को इसके प्रति सजग रहना है और हम सभी लोग एकजुट होकर के कदम उठाएंगे तो हमारा विश्वास है कि हम सभी लोग जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। ओम शांति।